दोस्तों, आजकल देश में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। पहले लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते थे, फिर जिम का, फिर मेडिटेशन ऐप का। लेकिन अब आया है सबसे प्रीमियम प्लान, देशभक्ति प्लस। इसमें आपको हर महीने कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। कभी तेल छोड़ो, कभी सोना छोड़ो, कभी घूमना छोड़ो, और अगले अपडेट में शायद बोल दें, भाई सांस भी लिमिट में लिया करो, ऑक्सीजन इंपोर्ट होती है। देश के बड़े बड़े टीवी एंकर इन दिनों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे पूरा देश उनके घर का बिजली बिल भरने से मना कर चुका हो। चेहरे पर इतना दर्द, इतनी चिंता, मानो जनता ने पेट्रोल नहीं, इनकी टीआरपी पी ली हो। कोई कह रहा है तेल कम इस्तेमाल करो, कोई कह रहा है सोना मत खरीदो, कोई कह रहा है विदेश घूमना बंद करो। मतलब भाई, आम आदमी की जिंदगी पहले ही ईएमआई सर्वाइवल गेम बनी हुई है। ऊपर से ये लोग ऐसे सलाह दे रहे हैं जैसे हम हर वीकेंड दुबई से ब्रंच करके लौटते हो। सबसे मजेदार बात क्या है, ये त्याग हमेशा जनता से ही क्यों मांगा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि पेट्रोल डीजल सोच समझकर इस्तेमाल करो, विदेश यात्रा टालो, ऑनलाइन मीटिंग करो, सोना मत खरीदो, तेल कम इस्तेमाल करो। अब ये सुनकर भारतीय परिवारों में जो माहौल बना होगा ना, लेकिन टीवी एंकरों ने इसे जिस लेवल पर पहुंचाया, उफ। एक एंकर बड़े गर्व से बता रही थी कि अगर लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो देश इतने करोड़ बचा लेगा, फिर तेल कम इस्तेमाल करेंगे तो इतने करोड़ बचेंगे। मतलब पूरा शो ऐसे चल रहा था जैसे कोई ऑनलाइन सेल लगी हो, आज ही त्याग कीजिए और देश को बचाइए। अब सवाल यह है कि जनता आखिर और कितना त्याग करे। भाई, इंसान पहले ही महंगाई से ऐसा जूझ रहा है जैसे वीडियो गेम का अंतिम बॉस लड़ रहा हो। टमाटर के दाम देखकर लोग सलाह नहीं, भावनात्मक नुकसान झेल रहे हैं। पेट्रोल भरवाने जाओ तो ऐसा लगता है जैसे बाइक नहीं, प्राइवेट जेट उड़ाने निकले हो। लेकिन असली कमाल तो मीडिया का है। सरकार से सवाल पूछने की बजाय जनता को ही दोषी बना दो। मतलब अगर अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने पिछले महीने 2 लीटर ज्यादा तेल खरीद लिया। वाह, अगली बार बारिश कम हुई तो शायद बोलेंगे आपने ज्यादा नहाया इसलिए पानी संकट आया। और ये सब इतनी गंभीर शक्ल बनाकर बोलते हैं कि कुछ लोगों को सच में लगने लगता है कि अगर उन्होंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया तो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा। भाई, देश की इकोनॉमी कोई आपकी रसोई का डब्बा नहीं है कि तेल कम डालोगे तो साल भर चल जाएगी। सबसे दिलचस्प चीज यह है कि जब जनता परेशान होती है, नौकरी कम होती है, महंगाई बढ़ती है, तब टीवी पर बहस जनता की आदतों पर होती है, सरकार की तैयारी पर नहीं। कोई ये नहीं पूछता कि अगर हालात इतने खराब थे तो पहले से तैयारी क्यों नहीं हुई। चुनावी रैलियों के लिए सब तैयार रहता है, लेकिन आर्थिक संकट आते ही अचानक जनता को संयम योग सिखाया जाने लगता है। और भाई साहब, ये जो टीवी वाले हैं ना, इनकी स्क्रिप्ट भी बड़ी मजेदार होती है। एक एंकर कुछ बोलता है और बाकी सब अगले दिन वही लाइन अलग आवाज में दोहरा देते हैं। अब जनता भी धीरे धीरे समझ रही है। लोग टीवी देखते हुए न्यूज कम और कॉमेडी ज्यादा महसूस करते हैं। फर्क बस इतना है कि कपिल शर्मा हंसाने के पैसे लेते हैं और ये लोग डराने के। असली मजा तो तब आता है जब देश में कोई भी बड़ा मुद्दा चल रहा हो और अचानक टीवी वालों को याद आ जाए, अरे राहुल गांधी आजकल कहाँ हैं। मतलब देश में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो, डॉलर ऊपर जा रहा हो, लेकिन न्यूज रूम में सबसे बड़ा राष्ट्रीय संकट यही बन जाता है कि राहुल गांधी विदेश क्यों गए। और फिर शुरू होता है टीवी डिबेट का महान महाभारत। एक तरफ एंकर ऐसे एक्साइटेड होकर सवाल पूछते हैं जैसे रॉ की सीक्रेट फाइल हाथ लग गई हो। राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्रा। अरे भाई, गुप्त यात्रा कैसी? वो नेता है, जेम्स बॉन्ड नहीं। ऐसे बोल रहे थे जैसे रात को पैराशूट लेकर दुश्मन देश में उतर गए हों। सबसे मजेदार बात यह कि जिन लोगों के पास खुद सारी जानकारी होती है, वही टीवी पर बैठकर बोलते हैं, हमें तो पता ही नहीं राहुल कहां गए। अरे सर, अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके मंत्रालय क्या कैंडी क्रश खेल रहे हैं? विदेश जाने वाले बड़े नेताओं की जानकारी लोकसभा और गृह मंत्रालय दोनों को दी जाती है। मतलब जानकारी आपके ही ऑफिस में पड़ी है, लेकिन टीवी पर ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे मोहल्ले का बच्चा बिना बताए शादी में भाग गया हो। और ये एंकर लोग भी कमाल हैं। आवाज में ऐसा सस्पेंस डालेंगे कि घर में बैठा आदमी सोचने लगे,
भाई कहीं राहुल मंगल ग्रह तो नहीं चले गए। ऊपर से बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा जैसे सीआईडी का क्लाइमेक्स चल रहा हो। बस दया की कमी रह जाती है कि स्क्रीन पर तो क्या राहुल गांधी एलियन से मिलने गए थे, फ्लैश नहीं होता। लेकिन असली कला देखो ध्यान भटकाने की। देश में अगर आर्थिक परेशानी की बात हो रही है, जनता सवाल पूछ रही है, तो तुरंत नया मुद्दा लॉन्च कर दो। देखिए राहुल गांधी की 54 विदेश यात्राएं। अब जनता भी सोच रही होगी, भाई मेरी नौकरी गई पड़ी है, ईएमआई भरनी मुश्किल है, लेकिन चलो पहले राहुल जी का पासपोर्ट चेक कर लेते हैं। कभी कभी तो लगता है इन चैनलों का पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट सिर्फ गूगल सर्च पर चलता है। और अगर गूगल पर तुरंत कुछ नहीं मिला तो निष्कर्ष ये बहुत बड़ा रहस्य है। भाई तुम रिसर्च नहीं कर रहे, बस क्रोम ब्राउजर खोल रहे हो। फिर आते हैं वो एंकर जो हर चीज को ऐसे पेश करते हैं जैसे देश पर हमला हो गया हो। रहस्यमयी यात्रा, विदेशी फंडिंग, देश संकट में और विपक्ष विदेश में। अरे भाई प्रधानमंत्री भी तो विदेश जाते हैं। तब तो यही चैनल कहते हैं विश्व गुरु का वैश्विक दौरा, और विपक्ष चला जाए तो रहस्यमयी मिशन। मतलब अगर सरकार का नेता विदेश जाए तो कूटनीति और विपक्ष जाए तो साजिश। वाह भाई, न्यूज नहीं ये तो WWE की स्क्रिप्ट हो गई। और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब एंकर खुद ही भावुक हो जाते हैं। चेहरे पर ऐसा दर्द जैसे विपक्ष ने इन्हें पर्सनली दुख पहुंचा दिया हो। पीएम पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अरे भाई लोकतंत्र है, सवाल तो उठेंगे। या फिर नया नियम आ गया है कि सवाल पूछना देशद्रोह और चुप रहना देशभक्ति। कुछ एंकरों का हाल तो ऐसा हो गया है कि वो न्यूज कम और फैन क्लब ज्यादा लगते हैं। हर शो में वही डायलॉग, मोदी जी ने अपील की है, भाई ठीक है कर दी अपील, लेकिन सवाल ये भी तो पूछो कि जिन चीजों की कुर्बानी जनता से मांगी जा रही है उसकी शुरुआत ऊपर से कितनी हुई? क्योंकि जनता सब देख रही है। टीवी पर एक तरफ त्याग की क्लास चल रही होती है और दूसरी तरफ बड़े बड़े काफिले सड़क पर ऐसे निकलते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस सरकारी संस्करण की शूटिंग हो रही हो। और फिर मीडिया वाले उम्मीद करते हैं कि जनता ये सब देखकर भावुक हो जाएगी। लेकिन आजकल जनता भी स्मार्ट हो गई है। वो समझती है कि हर रात 9 बजे टीवी पर न्यूज कम और नेशनल ड्रामा लीग ज्यादा चलती है। सच बताऊं, आजकल टीवी डिबेट देखकर ऐसा लगता है जैसे देश में 2 ही समस्याएं बची हैं। एक राहुल गांधी कहां गए और दूसरी जनता ने कितनी बूंद तेल ज्यादा इस्तेमाल कर ली। बाकी सब तो शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। भाई साहब जनता को बोला गया पेट्रोल बचाओ और इधर सैकड़ों गाड़ियों के काफिले सड़क पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे रोड शो नहीं, मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग चल रही हो। एक तरफ न्यूज चैनल त्याग का ज्ञान दे रहे थे, दूसरी तरफ नेताजी के काफिले में इतनी गाड़ियां कि गूगल मैप्स भी कंफ्यूज हो जाए कि ये ट्रैफिक जाम है या चुनाव प्रचार। और फिर टीवी पर तुरंत सफाई आई, देखिए नेताओं ने भी अपने घर से शुरुआत की है, गाड़ियां कम कर दी गई हैं। वाह, मतलब पहले 100 गाड़ियां थीं, अब 95 रह गईं और इसे त्याग कहा जा रहा है। जनता तो सुनकर ही भावुक हो गई होगी। अरे नहीं सर, इतना बलिदान मत दीजिए। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा उस लाइन में आता है, शुरुआत खुद से करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर शुरुआत सच में खुद से हो रही होती ना तो शायद जनता को बार बार समझाना नहीं पड़ता। क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है, वो देखती है कि टीवी पर बचत का ज्ञान चल रहा है और उसी दिन बड़े बड़े इवेंट्स, रैलियां, हेलीकॉप्टर, एयर शो सब जारी हैं। अब आम आदमी सोचता है भाई अगर हालात इतने गंभीर हैं तो ये सब कैसे चल रहा है? लेकिन ये सवाल टीवी पर नहीं पूछा जाएगा। ये त्याग वाली बातें हमेशा नीचे वालों के लिए होती हैं। कभी आपने किसी एंकर को ये बोलते सुना? दोस्तों, इस साल हम अपने चैनल पर फालतू डिबेट 50% कम करेंगे ताकि बिजली बचे। नहीं ना, क्योंकि त्याग का मतलब हमेशा जनता का त्याग होता है। जनता पहले ही टैक्स दे रही है, पेट्रोल पर टैक्स, खाने पर टैक्स, मोबाइल रिचार्ज पर टैक्स, यहां तक कि सांस लेने पर टैक्स बाकी रह गया है। और फिर भी अगर आर्थिक परेशानी आए तो कहा जाएगा आपने ज्यादा खर्च किया। भाई आम आदमी की हालत तो ऐसी है कि महीने के आखिरी हफ्ते में स्विगी खोलकर सिर्फ फोटो देखकर पेट भरता है। लेकिन टीवी डिबेट में ऐसा दिखाया जाता है जैसे देश की पूरी इकोनॉमी आपके रसोई के तेल पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि जनता को ही हर चीज के लिए जिम्मेदार बना दो। बेरोजगारी जनता की गलती, महंगाई जनता ज्यादा खर्च कर रही है, ट्रैफिक
जनता बाहर निकल रही है। मतलब कल को अगर बारिश ज्यादा हो गई तो बोल देंगे आप लोगों ने ज्यादा कपड़े धो लिए इसलिए मौसम बिगड़ गया। और जनता भी अब समझने लगी है कि ये पूरा खेल कैसे चलता है। जब असली मुद्दों पर सवाल पड़ते हैं तब अचानक कोई नया नैरेटिव लॉन्च हो जाता है। कभी देशभक्ति खतरे में, कभी संस्कृति खतरे में, कभी विपक्ष विदेश में। लेकिन जनता की रोजमर्रा की परेशानी वो टीवी स्क्रीन के नीचे छोटे से टिकट में भागती रहती है। सच कहूं तो आजकल न्यूज चैनल देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा देश एक रियलिटी शो बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एलिमिनेशन जनता का हो रहा है और ट्रॉफी टीआरपी की मिल रही है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है पता है? डर। क्योंकि टीवी इंडस्ट्री का आधा बिजनेस डर पर चलता है। जनता को इतना डरा दो कि वो खुद ही सवाल पूछना बंद कर दे। कभी देश खतरे में, कभी संस्कृति खतरे में, कभी अर्थव्यवस्था खतरे में। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि अगर आपने सुबह चाय में 2 चम्मच चीनी ज्यादा डाल दी तो डॉलर 5 रुपए ऊपर चला जाएगा। टीवी एंकरों का हाल आजकल ऐसा हो गया है जैसे वो न्यूज एंकर नहीं, देशभक्ति मोटिवेशनल स्पीकर हो। जब भी जनता सवाल पूछने लगती है तुरंत नया इमोशनल पैकेज लॉन्च हो जाता है। देश पहले, संकट की घड़ी, बलिदान देना होगा। अब आम आदमी सोचता है भाई मैं और क्या बलिदान दूं? ईएमआई दे रहा हूं, टैक्स दे रहा हूं, महंगाई झेल रहा हूं। अब क्या नेटफ्लिक्स का पासवर्ड भी सरकार को दे दूं? लेकिन असली सवाल कोई पूछता ही नहीं। अगर हालात इतने गंभीर थे तो तैयारी पहले क्यों नहीं हुई? महीनों तक सब ठीक था, चुनावी रैलियां भी हो रही थी, बड़े बड़े इवेंट भी हो रहे थे और अचानक जनता को बोला जाने लगा अब खर्चा कम करो। मतलब शादी में पूरा पैसा डीजे पर उड़ा दिया और बिल आने पर दोस्त से बोले भाई तू भी थोड़ा योगदान कर दे। पहले लोग टीवी देखकर डर जाते थे, अब मीम बनाने लगते हैं। पहले एंकरों की बात सुनकर लोग तनाव में आ जाते थे, अब कमेंट सेक्शन में लिखते हैं भाई ये न्यूज चैनल है या स्टैंड अप कॉमेडी। और सच बताऊं जनता बेवकूफ कभी थी ही नहीं, बस लंबे समय तक उसे बेवकूफ समझा गया। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं अगर त्याग जरूरी है तो सबके लिए बराबर क्यों नहीं? अगर पेट्रोल बचाना इतना जरूरी है तो बड़े बड़े काफिले क्यों? अगर आर्थिक संकट इतना बड़ा है तो फालतू इवेंट्स और प्रचार क्यों? लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं होता, बल्कि सवाल पूछना ही सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। क्योंकि जो जनता सवाल पूछना छोड़ देती है वो धीरे धीरे सिर्फ दर्शक बन जाती है। और लोकतंत्र कोई रियलिटी शो नहीं है जहां जनता सिर्फ एसएमएस करके विनर चुने। तो अगली बार जब कोई टीवी पर आपको डराकर बोले देश संकट में है त्याग करो, तो एक बार यह भी सोचिए कि त्याग सिर्फ आपसे ही क्यों मांगा जा रहा है। क्योंकि देश सिर्फ जनता के भरोसे नहीं चलता, जिम्मेदारी उन लोगों की भी होती है जो सत्ता में है। आखिर में बस एक छोटी सी बात, किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना, सरकार या मीडिया नहीं होती, उसकी जनता होती है। और जनता की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सवाल पूछना। क्योंकि जहां सवाल खत्म हो जाते हैं वहां सिर्फ भाषण बचते हैं। देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि हर चीज पर आंख बंद करके वाह वाह बोल दो। असली देशभक्ति मतलब देश बेहतर कैसे बने उस पर बात करना। अगर सड़क टूटी है तो सवाल पूछना भी देशभक्ति है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आवाज उठाना भी देशभक्ति है। और अगर टीवी पर कोई आपको हर रात गिल्ट ट्रिप देकर ऐसा महसूस करवाए कि देश की सारी समस्या आपकी वजह से है, तो भाई थोड़ा रिमोट उठाकर चैनल बदल देना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए देश सेवा ही है। क्योंकि सच ये है कि आम आदमी पहले ही बहुत त्याग कर रहा है। सुबह अलार्म से लड़ाई, फिर ट्रैफिक से लड़ाई, फिर बॉस से लड़ाई और महीने के अंत में बैंक बैलेंस से फाइनल बॉस फाइट। सवाल पूछिए, जानकारी लीजिए और किसी भी चीज को आंख बंद करके मत मानिए। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोटर नहीं होती, असली मालिक होती है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। क्योंकि यहां हम डर नहीं बेचते, सिर्फ बातें करते हैं, थोड़ी नॉलेज के साथ और थोड़े मजाक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टीवी कम देखो, दिमाग ज्यादा चलाओ।